Hi class 9 student, this is lecture 18 targeted preparation unit 8 energy sources and transfer of energy. So as our previous practice, we make a list of important questions from 5 year. So here is a list and important questions. So we are going to solve section C first. So here is the first question of section C. Define kinetic and potential energy and drive equation for gravitational potential energy, which is potential energy is equals to mgh. This question from 2022. Kinetic energy carries 1 marks, potential energy definition carries 1 marks, and derivation carries 4 marks. So how to attempt this question? Write down the side heading of kinetic energy and write down the definition. Kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion. फॉर्मूला लिख देंगे k is equals to half mv square. डिफाइन कर देंगे कि m मास ऑफ द बॉडी है एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. एंड एसआई यूनिट अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का देखें विच इज जूल. इसके बाद सेकंड हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे. नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी possessed by a body due to position is called potential energy. उसके बाद इसकी डेरिवेशन आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की. तो डेरिवेशन की साइड हेडिंग डालेंगे, ब्लू मार्कर से लिखना स्टार्ट करेंगे. व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m lifted to a height h, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी is. अब वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल्स टू एफ डी. अब हमारे पास मल्टीप्लाई बाय डी, ये मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस का नहीं. कंसिडर W इज इक्वल्स टू, अगर हम फोर्स को W यानी वेट कंसिडर करें और D जितनी हाइट पे हमने रेस किया है उस ऑब्जेक्ट को, तो D किससे रिप्लेस हो जाएगा? H से. और F किससे रिप्लेस हो जाएगा? W यानी वेट से. देन लुक एट हियर, F को हमने रिप्लेस किया W एंड D को हमने रिप्लेस किया H से. F मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. वेट, वेट भी फोर्स है बट एक्ट करता है डाउनवर्ड एंड इसका सेम यूनिट होता है न्यूटन. तो वेट का फॉर्मूला होता है mg. h एज इट इज हमने लिख दिया एंड वर्क डन किसके इक्वल हो गया? mgh. सिंस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. सो वर्क डन जो बॉडी के अंदर स्टोर होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. तो हम W को पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर देते हैं. वर्क डन का यूनिट जूल्स और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है? जूल्स. तो हम इनको रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से. हैंस वी गेट द ड्राइव्ड इक्वेशन जो कि हमसे बोली जा रही थी. सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी. डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन. Define kinetic energy. A definition carries 2 marks and derivation carries 4 marks. How to attempt this question? Right side heading of kinetic energy और kinetic energy की जो definition है आपने ऐसे वही लिख देनी है. Kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion. फिर फॉर्मूला लिखना है इसका और फॉर्मूले को हम डिस्क्राइब कर देंगे कि m क्या है और v क्या है. m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी. और एसआई यूनिट क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल्स. दिस इज इनफ फॉर 2 मार्क्स. अब हम डेरिवेशन अटेम्प्ट करते हैं. तो राइट डाउन द साइड हेडिंग ऑफ डेरिवेशन. अब डेरिवेशन किसकी करनी है? काइनेटिक एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. कंसिडर a body of mass m moving with the velocity u, a force F act on it and change its velocity v. U is the initial velocity, v is the final velocity after moving a distance s, और m is the mass. अब हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है विच इज Fw is equals to F into D या F into S. दिस इज द वर्क डन. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स है हमारे पास न्यूटन्स फोर्स. तो हमारे पास न्यूटन फोर्स का फॉर्मूला बताता है F इज इक्वल्स टू एम ए. तो वी कैन रिप्लेस फोर्स बाय एम ए. तो हमने यही किया नेक्स्ट स्टेप में, फोर्स को रिप्लेस कर दिया एम ए से. अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है W इज इक्वल्स टू एम ए एस. अब ए एस को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं फॉर गेटिंग द काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन. डेरिवेशन में ए एस को रिप्लेस करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी स्क्वायर is equals to u square plus 2as. v square मतलब final velocity is equals to initial velocity plus 2a acceleration and s is the distance. अब हमें as के लिए एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है ताकि हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकें.
अब राइट साइड पे यू स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचता है, ए एस का फार्मूला हमने फॉर्मुलेट किया बाय दिस इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम अपने प्रीवियस वर्क डन के फार्मूले में। वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या था, एम ए एस, तो ए एस की जगह हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम 1/2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लें या फिर मल्टीप्लाई, इसके नीचे भी m के नीचे भी 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमनली दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको अलग सेपरेट लिख सकते हैं 1/2। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, m से भी, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से। अब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। हमने लेट एज्यूम किया कि अगर बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। देन हमारे पास u क्या हो जाएगा, 0। जब u को हम 0 कर देंगे तो हमारे पास w किसकी इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। w क्या चीज़ है, वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो वर्क डन रिप्लेस हो सकता है किससे, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी से, क्योंकि एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल। तो दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, तो w की जगह हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें ड्राइव करनी थी।